राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ देखिए, मैंने जो दलिया चक्की में से दरवाया हुआ था तो उसे फटक के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब पहले मैंने छान लिया। इस तरीके से फटक के साफ़ नहीं करते ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो पहले तो मैंने छाना है आटे वाली छन्नी से, इसके बाद में फटक के साफ़ किया है। तो बिल्कुल जैसे मार्केट में दलिया आता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो यहाँ मैं भून रही हूँ, थोड़ा सा घी डाला हुआ है, भून के इकट्ठा रख लेती हूँ ना, तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होती सुबह। तो यहाँ मेरा दलिया भुन रहा है और थोड़ा सा भी पकने के लिए रख दूँगी, बाकी डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो यहाँ पक रहा है दलिया। दलिया का सबका नाश्ता हो जाता है सुबह का। और यहाँ दलिया खा के गोलू देखिए कितनी सेवा करता है गौरी की। ये देखिए शैम्पू लगा रहा है, फिर इसको नहलाएगा। मतलब पर डे का काम है, नाश्ता करके और गाय को बच्चिया को दोनों को ही नहलाता है। और ये भी नहाने की बहुत शौकीन है। ये देखिए, मतलब इधर उधर भी नहीं हटती है, उसे ये लगता है कि हाँ और देर पानी चलता रहे। तो पहले उसने बढ़िया से उसके शैम्पू लगाया है और फिर अब नहला रहा है। और गाय को नहलाने के बाद में भी बच्चिया को नहलाएगा। और ये काम ये खुद से करता है, ना ही तो अभिषेक से बोलता है ना ही पापा से बोलता है। मतलब इसे बहुत शौक, शुरू से ही बोलते हैं ना गाय माता की सेवा, तो इसे पता नहीं ऑटोमेटिक ही इसका मतलब ऐसा नेचर है। ये गाय की सेवा बहुत करता है, सानी देना, चारा देना, पानी देना, नहलाना अपने से ही। अब तो छुट्टियां जब स्कूल टाइम होता तो फिर भी ये करता है जब भी इसे टाइम मिलता है। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। मेरे कमेंट्स एक आया हुआ था कि दीदी कौन टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी जरूर बनाना। तो यहाँ मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने धुल लिए हैं, धुलने के बाद में चाकू से ना हल्का हल्का सही से छील रही हूँ। मतलब वैसे नहीं निकालना, नहीं पूरा निकल जाएगा छिलका, थोड़ा थोड़ा सा निकाल रही हूँ। और बस इसके पीस करके काट लेना है। और इसके बाद में मुझे प्याज लहसुन अलग पीसना है, टमाटर प्यूरी के लिए अलग पीसना है। तो मैंने अभिषेक से प्याज कटवाई थी, थोड़ी बड़े बड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो लेकिन ये जो अमेज़ोन से मैंने अगारू की ये जो पर्सनल ब्लेंडर मंगाया हुआ था, इसमें बहुत जल्दी, चाहे बड़े टुकड़े हों चाहे छोटे टुकड़े, मतलब सेकंड नहीं लगता पीसने में। तो यहाँ देखिए ये प्याज पीस के रेडी हो गई है। तो अब मुझे टमाटर पीसने हैं, इसको निकाल लेती हूँ। इसी में मैं टमाटर पीस लूँगी और इससे मेरा काम बहुत ही आसान हो गया सच में। और यहाँ मैंने कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इनको करना है मुझे फ्राई तेल में। तो यहाँ टिंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देख लीजिए ब्राउन हो गए हैं। और इसके बाद में फिर से मैंने कढ़ाई रख दी है, तो उसमें मैंने डाला हुआ है जीरा। और पहले मैंने इसी कढ़ाई में फ्राई कर लिए थे जो मैंने काट के रखे हुए थे टिंडे। जीरा चटक गया है और इसी में मैंने जो लहसुन प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया। और अब इसी में जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो सारे इसे मसाले डालूँगी और टमाटर की प्यूरी डाल के इसे अच्छे से ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ हो रही मेरी प्याज फ्राई। और मसाले मैंने एक कटोरी में निकाल लिए हैं, सारे घोल बना के डालूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैंने सारे मसालों को घोल बना के डाल दिया है। और ये जब अच्छे से पक जाएंगे ना, तेल छोड़ने लगेगा पूरा मसाला, तब ये टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी और बस इसको पकाना है। तो यहाँ मसाले पक गए हैं, तो जो मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार की थी वो डाल दी है। अभी इसको अच्छे से पका करके और नमक डाल के थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी ताकि ग्रेवी मेरी तैयार हो जाए। नमक भी डाल दिया, अच्छे से टमाटर भी पक चुके हैं प्यूरी। और थोड़ा सा उसी जार में मैंने पानी धुल के डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर ग्रेवी तैयार होगी, पकेगी। इसको ढक दूँगी, जब ये अच्छे से पक जाएगी तब टिंडे डालेंगे, फिर ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रेवी के साथ में ये टिंडे पक जाएँ।
पक चुकी है। बस अब खोल के ये टिंडे हैं उसमें डाल देती हूँ, फिर से ढक दूँगी, थोड़ा देर इसके साथ में भी पकाना है। तो ये देखिए पक चुकी है, साथ साथ में मैं रोटियां भी सेकती जाएगी क्योंकि बच्चों को लगाई है भूख, लंच का टाइम हो गया है। अब मैं फिर से ढक देती हूँ थोड़ा देर के लिए। और यहाँ बना रही हूँ रायता। मैंने रोटियां सेकने बीच में से बंद कर दिया क्योंकि बच्चों का मन था रायता भी बनाने का, तो मैं चलिए रायता भी बना देती हूँ। और मैंने पुदीना की पत्तियाँ सुखा के रखी हुई थी। सूखी पत्तियाँ अगर रायते में डाल दीजिए ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ़ायदेमंद भी होता है, तो बस मैंने वो भी डाल दिया है। और यहाँ मैं हो रही थी मार्केट के लिए तैयार, थोड़ा काम से जाना है, दवा वगैरह भी लानी है, तो यहाँ मैं रेडी। वहाँ से लौटते टाइम गोलू बोला था कि मम्मी खरबूजा ज़रूर लेके आना, तो मैंने पूछा तरबूज ले लूँ या खरबूजा, बोले गोलू ने खरबूजा के लिए बोला है, तो वही ले रहे हैं हम लोग। तो ये बोला थे भैया पहले टेस्ट कर लो, मुझे दे रहे थे, मैंने कहा आप ही टेस्ट कर लो। बोले टेस्ट करके देखो, अगर मीठा ना हो तो मत लेना। तो ये तो टेस्ट करने लगे वहीं पे खड़े होके। और इसके बाद में ख़रीदी हुई है ककड़ी। इस समय ना ककड़ी खीरा बहुत अच्छा, मतलब बाहर ही है, मतलब मौसमी चल ही रहा है खीरा ककड़ी, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ मैंने ककड़ी ख़रीदी हुई है और ताज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है, नमक के साथ में खाइए। यहाँ मैं आ चुकी घर पे, तो गोलू बोल रहा था कि खरबूजा काट के दो, तो यहाँ मैं बाहर बैठ गई, थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, तो यहाँ मैं काट रही हूँ खरबूजा। मम्मी और ये मजाक में बोलने लगे कि तुम सबके पीछे भागती हो, तुम बीमार होती हो तो फिर किसी को बुला लो। मैंने कहा हो गया, किसी को परेशान क्यों करना, अपने तो परेशान है ही, फिर दूसरे को परेशान करना। कोई एक दिन रुकेगा 2 दिन रुकेगा, फिर करना तो हमें ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को क्यों बेवजह परेशान करें, हो गया ये तो चलता ही रहेगा। और यहाँ मैं कर रही थी प्रसाद तैयार। इसमें मिश्री है और मेवा है, और ये मैं नारियल कस के रख रही हूँ। ये डिब्बे में भर के रख देते हैं ना, तो पूरा प्रसाद तैयार हो जाता है इसी में, तो वही मैं कर रही हूँ। टाइम मिल जाता है उतनी टाइम से ही। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।